Hello students, today we will start conditional identities. In conditional identities, what is the condition? So ये देखते हैं condition. तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा और उसको फॉलो करते हुए जो आइडेंटिटीज होंगी उनको कंडीशनल आइडेंटिटीज कहेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ये है, इन ट्रायंगल ए बी सी। एक तो कंडीशन यही है कि ट्रायंगल लिया गया है, तो ट्रायंगल में अगर देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि एंगल का सम ट्रायंगल में 180 है, इसको फॉलो करेंगे। सेकेंड पॉइंट है एंगल ए बी सी कैन वेरी फ्रॉम 0 to 180। तो एंगल एबीसी का जो वैल्यू है, एंगल एबीसी उसका सम 180 होगा और एंगल जो होगा वो 0 से लेकर पाई तक कोई वेरी कर सकता है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग पाई। तो इस कंडीशन से कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A tan B tan C, tan A into tan B into tan C। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रूफ होगा और इजी भी है, और ये रिजल्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में डायरेक्टली यूज करेंगे। तो किसी ट्रायंगल में tan A प्लस tan B प्लस tan C का सम उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आइडिया ये है, सॉल्यूशन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 से स्टार्ट किए। एक कोई एंगल राइट हैंड साइड ले जाए, मान लिया जाए कि एंगल सी को उस साइड ले गए पाई माइनस सी। इसके बाद दोनों तरफ tan अप्लाई किया, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी, ये हो गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में tan ए प्लस tan बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। That means tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B। राइट हैंड साइड अगर ऑब्जर्व करें तो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan C हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है LHS का, उसको राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा tan A plus tan B is equal to minus tan C into 1 minus tan A tan B। ये आ गया। अब इस माइनस tan C को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो माइनस tan C आएगा एक टर्म, इसको लेफ्ट में ले आते हैं। दैट मीन्स tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। तो ये माइनस tan C इधर आएगा और ये माइनस tan C और माइनस tan A tan B मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आ गया tan A tan B इंटू tan C। तो अगर देखें तो रिजल्ट प्रूफ हो गया है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, जो प्रूफ करना था वो हो गया। तो tan या cot से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है
तो जनरली ये अप्रोच फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन ट्रायंगल ABC prove that cos A plus cos B plus cos C, cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। तो ये प्रूफ करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज LHS से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos A प्लस cos B प्लस cos C। अच्छा, फिर क्या है कि कोई दो टर्म कंबाइन कर लेते हैं। सपोज cos A और cos B को कंबाइन किया, cos C प्लस cos D का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, cos C ऐसे ही कॉपी किया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B बाई 2 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस C बाई 2, और ये टर्म ऐसे ही छोड़ते हैं cos A माइनस B बाई 2, और यहाँ पर cos C है तो लिख लेते हैं। अच्छा, ये A प्लस B बाई 2 को 90 माइनस या पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 कैसे लिखे, वो यहां से देखते हैं। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई है, ये ट्रायंगल में ये नोन है, तो इसको 2 से डिवाइड करें। A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब C बाई 2 को उधर ट्रांसफर करें, तो यहां से A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ यूज किया है। तो इससे क्या होगा कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 2 साइन C बाई 2 हो गया, cos ऑफ A माइनस B बाई 2 जैसा था। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दें तो बाई 2 में आ गया है, हमको भी रिजल्ट बाई 2 में लाने हैं सारे एंगल। तो cos C का साइन C बाई 2 के टर्म्स में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। ये तो फार्मूला है cos C का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। अच्छा, फिर ये 1 लाना था यहाँ पर, 1 यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों टर्म में अगर ऑब्जर्व करें तो 2 साइन C बाई 2 कॉमन आएगा, तो 2 साइन C बाई 2 कॉमन लिए। इसके बाद बचा cos ऑफ A माइनस B बाई 2 माइनस साइन C बाई 2, एक यहां से आएगा। अच्छा, अब फिर ऑब्जर्व करें जो प्रूफ करना था, इसमें साइन C बाई 2 का एक टर्म है वो आ रहा है। साइन C बाई 2 के अलावा बाकी टर्म A और B में है, तो इस C को हमको C बाई 2 को A और B के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, वो यहां से करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 माइनस, यहां से देखें तो C बाई 2 का वैल्यू आएगा 90 माइनस A प्लस B बाई 2, पाई बाई 2 माइनस A प्लस B बाई 2, ये लिख सकते हैं यहां से। अच्छा, अब अगेन देखें तो साइन 90 माइनस थीटा को अगले स्टेप में 1 प्लस 2 साइन C बाई 2, इस टर्म को ऐसे लिख देते हैं cos ऑफ
ए बाई टू माइनस बी बाई टू लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यूं लिख दिया। अच्छा अब ब्रैकेट में जो टर्म लिखा है अगर ऑब्जर्व करें तो क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए की जगह ए बाई टू है, बी की जगह बी बाई टू है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी किसका फार्मूला है, टू साइन ए साइन बी का है, तो वो लिखते हैं 1 प्लस टू साइन सी बाई टू, और ये जो अभी का है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज टू साइन ए साइन बी, लेकिन ए की जगह ए बाई टू है, बी की जगह बी बाई टू है, तो देखें तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, तो ये आ जाएगा, और दैट इज आर एच एस। ठीक है, तो ये है इसमें। तो अगर कोई स्टूडेंट RHS से LHS प्रूफ करना चाहता है तो बिल्कुल जैसा लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर कॉपी कर दिया जाए या रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए कि राइट हैंड साइड ये है, फिर दो साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू कंबाइन किए, इससे ये आ गया, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो लेफ्ट हैंड साइड फिर मिल जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, आइदर LHS से RHS दिखा दें या RHS से LHS दिखा दें। कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाले यही है कि कंडीशनल आइडेंटिटीज में अगर आपको क्वेश्चन tan या cot से रिलेटेड मिलता है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, और फिर आगे एक टर्म को साइड ले जाके tan या cot जो भी अप्लाई करना है जैसा रिक्वायरमेंट है। अगर प्रॉब्लम cos या साइन में है तो LHS से RHS प्रूफ करेंगे। तो अगर सम से प्रोडक्ट में जाना है तो ऑब्वियस है कि दो टर्म कंबाइन करें और cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह का अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज इन कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्या क्या इनइक्वालिटीज है या इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनका यूज जो होगा वो इस टॉपिक में है, तो मैं उसका एक आइडिया आपको देता हूं। तो पहला पॉइंट है AM GM inequality AM GM inequality, AM means arithmetic mean and GM means geometric means, किस तरह से डिफाइंड है ये देखते हैं। लेट x1 x2 से लेकर xn आर ग्रेटर देन 0। मान लेते हैं n नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, x1 x2 से लेकर xn और पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अर्थमेटिक मीन AM इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n। अर्थमेटिक मीन या एवरेज, तो वो सारे नंबर का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, इस तरह से डिफाइंड है। ज्योमेट्रिक मीन GM इज इक्वल टू x1 x2 से लेकर डैश डैश xn का प्रोडक्ट है होल पावर 1 बाई n। तो सारे नंबर्स जो भी पॉजिटिव है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है और जो प्रोडक्ट आएगा उसका पावर में 1 बाई n रेस किया है, तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो आगे देखेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज में किस तरह से आया कि क्या है, यहाँ पर यूज है या एप्लीकेशन है तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो इनइक्वालिटी ये है an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, ये रिजल्ट है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और फिर इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तो इसका कंडीशन क्या है वो देखते हैं। इक्वालिटी होल्ड्स फॉर x1 is equal to x2 is equal to xn। तो सारे नंबर्स जब आपस में इक्वल होंगे तब इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो वो चेक कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि सारे नंबर x के इक्वल हैं तो हर एक टर्म को x लिख देते हैं, तो x x x n टाइम्स ऐड होगा, तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में nx और डिवाइड बाई n, तो am का वैल्यू x के इक्वल आ जाएगा। और gm में अगर देखें तो हर एक टर्म को x से रिप्लेस कर दें तो x x x n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो x का पावर n ब्रैकेट में और होल पावर 1/n, तो इससे फिर x आ जाएगा। तो अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है, इसका मतलब है कि सारे नंबर्स इक्वल हैं। कन्वर्सली अगर सारे नंबर इक्वल हैं तो am इज इक्वल टू gm होगा। इसका एप्लीकेशन इस तरह से होगा आगे कि मान लिया जाए कि किसी क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं n, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो gm क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और लेकिन सम वेरी कर रहा है, मतलब नंबर्स वेरी कर रहा है इस तरह से कि सम वेरी कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जब am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो gm एक कांस्टेंट वैल्यू होगी अगर, तो उस समय अर्थमेटिक मीन उस कांस्टेंट वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो अर्थमेटिक मीन का लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को डिनोट करेगा। कन्वर्सली अगर मान लेते हैं कि कोई n नंबर्स हैं जिनका सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है मतलब x1 से xn का सम कांस्टेंट है, लेकिन नंबर्स वेरी कर रहे हैं और प्रोडक्ट वेरिएबल है, तो सम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर am जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो am कांस्टेंट हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तो प्रोडक्ट का हमको जो है वो तब ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। तो इस सेंस में लीस्ट या ग्रेटेस्ट, कब एक चीज अगर कांस्टेंट है तो दूसरे का लीस्ट या ग्रेटेस्ट कुछ मिलेगा, इसी तरह दूसरे का भी वो देखना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये बात ध्यान देना है कि लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं AMGM की हेल्प से तो इक्वालिटी होल्ड करा रहे हैं, और इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि सारे नंबर्स आपस में इक्वल हो जाएं। तो अगर आप AMGM से मिनिमम या मैक्सिमम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा क्या सारे नंबर्स इक्वल हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो इससे जो आंसर आएगा वो सही होगा। अगर जो नंबर है वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते तब हम लोग AMGM का यूज नहीं कर सकते, और उससे मिनिमम या मैक्सिमम जो निकाल रहे होंगे तो वो सही नहीं आएगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट इनइक्वालिटी है जिसका इस चैप्टर में, फिर इसमें सेकंड पॉइंट है जैनसन इनइक्वालिटी। तो ये क्या होता है इसमें आगे देखते हैं। सपोज कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है। इस ग्राफ पर तीन पॉइंट लोकेट किए हैं। एक पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1 होगा,
x1 y1 लिख देते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट x2 y2 एंड आर कोऑर्डिनेट x3 y3। ये इस तरह से बना लिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो एक ट्रायंगल PQR ग्राफ पर बन रहा है। इसका सपोज सेंट्रॉइड यहां पर है, इसको G से डिनोट कर रहे हैं सेंट्रॉइड को। इसका x कोऑर्डिनेट xg एंड y कोऑर्डिनेट मान लो yg है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर देखें तो xg कॉमा yg जो आएगा दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, और y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। ठीक है यहां तक। अच्छा, फिर इस ग्राफ में अगर देखें तो इस ग्राफ को बोलेंगे कॉन्केव अप ग्राफ, कॉन्केव अप ग्राफ। कॉन्केव अप ग्राफ या इसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ। तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो इसको ओपनिंग अपवर्ड या कॉन्केव अपवर्ड बोलते हैं। और ऐसे मतलब अगर डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी दो पॉइंट ग्राफ में ज्वाइन करेंगे तो जो कॉर्ड बनेगा वो हमेशा ग्राफ के ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को कॉन्केव अपवर्ड बोलेंगे। जब भी कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करें तो जो कॉर्ड बनेगा वो ग्राफ के ऊपर होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ। तो इस कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ में अगर ऑब्जर्व करें तो जो सेंट्रॉइड है वो तो ग्राफ के ऊपर ही होगा हमेशा, क्योंकि ट्रायंगल जो बन रहा है PQR वो ग्राफ के ऊपर है। अच्छा, अब इसमें ये देखते हैं, ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो पॉइंट आएगा दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये जो आएगा y एक्सिस पर दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अच्छा, ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी सेंट्रॉइड से x एक्सिस पर, तो ये ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रही है। ये एक पॉइंट है, सेंट्रॉइड तो यहाँ पर है। इस पॉइंट को से वर्टिकल लाइन एक y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आ रहा है इसको डिनोट कर सकते हैं f ऑफ xg से, ठीक है, ओरिजिन। अब क्या है कि x कोऑर्डिनेट पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये fx में x को अगर हम xg रखते हैं xg, तो जो y मिलेगा दैट इज f ऑफ xg, तो वो इतना हाइट पर आएगा। इस ग्राफ में अगर देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट ज्यादा हाइट पर है। ये हाइट अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट का हाइट है, और जबकि x कोऑर्डिनेट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो कम हाइट पर है। तो ये लिख सकते हैं यहां पर f ऑफ xg is less than yg, ठीक है। यहां से दिख रहा है ये हाइट f ऑफ xg, और ये वाला जो हाइट आएगा यहां से यहां तक दैट इज yg। तो yg ज्यादा हाइट पर है, f ऑफ xg कम हाइट पर है, ऑब्वियस है। अच्छा, फिर इसमें इक्वालिटी भी दे रहे हैं, इक्वालिटी का साइन। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब दोनों हाइट कोइंसाइड कर जाए। तो वो कब होगा? जब ये पॉइंट सेंट्रॉइड और ये जो ग्राफ पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट है
वो क्या हो, कोइंसाइड कर जाए। तो वो तभी होगा जब पी क्यू और आर सेम पॉइंट को डिनोट करेगा। तो पी क्यू आर जब तीनों एक ही पॉइंट हो जाएगा तो उस समय ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं, लेकिन उनका जो एवरेज होगा वो वही पॉइंट होगा और ग्राफ पर भी लाई करेगा तब। तो इसका मतलब इक्वालिटी के लिए कंडीशन यही है कि P और Q और R तीनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। आइदर ऐसे बोल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 पर इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसको बोलेंगे कि ये जैनसन इनइक्वालिटी है। अब इसमें जो है ये रिजल्ट हमने जो बताया दैट इज फॉर कंकेव अपवर्ड ग्राफ। तो इसी तरह से कंकेव डाउनवर्ड ग्राफ है तो उसमें ऐसे देख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो कोई कंकेव डाउन ग्राफ अगर लेगा तो कंकेव डाउन ग्राफ में क्या होगा कि ट्रायंगल जो भी बनेगा इस तरह से वो ग्राफ के नीचे होगा और इसका सेंट्रॉइड अगर देखें xg, yg, तो PQR है, ये सेंट्रॉइड G, ठीक है। तो xg, yg सेंट्रॉइड है। तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट अगर ऑब्जर्व करें तो इतना हाइट पर होगा, जबकि फंक्शन का ग्राफ ऊपर है सेंट्रॉइड के तो वो ज्यादा हाइट पर होगा। तो दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू यहां से मिलेगी, दैट इज f ऑफ xg, f ऑफ xg। तो यहाँ पर f ऑफ xg बड़ा है और yg छोटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि f ऑफ xg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू yg। तो ये कब होगा, ये कॉन्केव डाउन ग्राफ के लिए होगा, दैट इज कॉन्केव डाउन। कॉन्केव डाउन ग्राफ या ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ में रिजल्ट जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये है इक्वालिटी के लिए सेम कंडीशन है कि P, Q और R के x कोऑर्डिनेट अगर सेम हो जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि P, Q, R तीनों सेम पॉइंट हो जाए तब इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसका ये दोनों इनइक्वालिटी का क्या यूज है ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। in any acute angled triangle ABC, prove that in any acute angle triangle ABC, prove that tan A plus tan B plus tan C is greater than or equal to 3√3। तो प्रूफ ये करना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में tan A, tan B और tan C का जो सम है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3। मतलब मिनिमम वैल्यू जो आएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C का वो 3√3 के बराबर होगा। ये एक तरह से है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्योंकि कहा गया है इसमें, तो एक्यूट एंगल मतलब हर एक एंगल ABC का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तीनों। तो tan जो होगा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए सपोज AMGM यूज करते हैं, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो AM में जो होगा दैट इज tan A प्लस tan B प्लस tan C बाई 3। तो tan A, tan B, tan C पॉजिटिव है तो उनका AM ये हो गया।
greater than or equal to tan A plus into tan B into tan C का पावर 1/3। तो AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM लगाए। तो ये हमको पता है कि पहले से लास्ट जो एग्जांपल देखा था कि किसी भी ट्रायंगल में tan A tan B और tan C का सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो सपोज इस सम को y से डिनोट करें तो y/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y टू द पावर 1/3। क्योंकि सम और प्रोडक्ट इक्वल है वो हम लोग लास्ट एग्जांपल में देख चुके हैं, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। तो अब दोनों तरफ अगर क्यूब किया जाए तो y³/27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब क्योंकि एक y पॉजिटिव होगा तो कैंसिल कर सकते हैं यहां से। तो y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 लिख सकते हैं। एक y कैंसिल किया, पॉजिटिव है y कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से देखें तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √27 आ जाएगा। पॉजिटिव साइड में ही देखना है। तो यहां से अगर देखें तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3 ये रिजल्ट आ जा रहा है। और y और कोई नहीं, tan A प्लस tan B प्लस tan C को हमने y से डिनोट किया है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3। ये एक मेथड है। सेकंड मेथड से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जेंसन इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो इसमें tan x का ग्राफ लिया है 0 से π/2 में। tan x का इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ था पहले, कंकेव अपवर्ड ग्राफ है। इसमें 3 पॉइंट लेते हैं PQR। P का x कोऑर्डिनेट मान लो A है, जो एंगल A को डिनोट कर रहा है ट्रायंगल ABC के। इसी तरह से Q का x कोऑर्डिनेट B है और R का x कोऑर्डिनेट C एंगल है। और ग्राफ क्योंकि है y इज इक्वल टू tan x का, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू tan x, ये लेके चल रहे हैं। तो a का वैल्यू यहाँ x रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर a लेंगे अगर, तो y क्या आएगा tan x। तो a कॉमा tan a हो गया। सिमिलरली x का वैल्यू b रखने पर जो y आएगा दैट इज tan b। इसी तरह से ये tan c हो गया। ट्रायंगल फॉर्म किया PQR। इसका सेंट्रॉइड G, इसका x कोऑर्डिनेट xg और yg, और सेंट्रॉइड पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ये है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ xg और ये yg। सेम चीज है जो पहले बताया। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि f ऑफ xg इज लेस देन और इक्वल टू yg होगा। अच्छा, अब f ऑफ xg क्या है, f क्या है tan, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होगा दैट इज a प्लस b प्लस c/3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3 दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। और फंक्शन में अप्लाई किए तो फंक्शन है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड पर tan ऑफ ये आएगा yg।
y coordinate of centroid, that is tan A plus tan B plus tan C, tan A plus tan B plus tan C by 3। ठीक है, अब हमको पता है कि ट्रायंगल में एंगल का सम 180 होता है, तो ये आ जाएगा tan ऑफ पाई बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C बाई 3। अब ये क्या है कि tan ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3√3, tan 60 √3, और ये 3 का वैल्यू यहाँ ले आए तो ये आ गया, दैट इज tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो फाइनली देखें तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3, यही हमें प्रूफ करना था एक तरह से। तो ये भी एक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। और ऑब्वियस है कि AMGM में अगर देखें तो इक्वालिटी होल्ड कब करता है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, लीस्ट वैल्यू कब आएगा इसका 3√3, तो जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, क्योंकि tan A tan B और tan C इक्वल होने चाहिए, मतलब एंगल A B और C तीनों इक्वल हो, मतलब 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और यहाँ भी अगर देखें तो पहले जो बताया कि f ऑफ xg और yg इक्वल कब होगा, जब p q r कोइंसाइड कर जाए, मतलब एंगल a और b और c इक्वल हो जाए, मतलब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए, तो ये होगा। थैंक यू।